everybody. Today we are going to Borunai Hill and Temple. So let's go. Hi Tanvi. अभी सुबह के 5 बज चुके हैं एंड वी हैव स्टार्टेड अवर साइकिल ट्रिप टू बरुनाई हिल एंड खुर्दा फोर्ट विच इज़ नियर खुर्दा जस्ट 26 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर. That's the first look of Borunai Hill, 7 km long, 800 meter wide and 150 meter above sea level. तन्वी टायर्ड लाଗୁଛି? Yes. बहुत. After a quick refreshing break, Tanvi is charged up again. खुर्दा के जस्ट पहले आपको एक रिलायंस पेट्रोल पंप देखने को मिलेगी जिसके बगल में यहाँ की फेमस बरुनाई होटल होगी. उसी के ठीक बगल में एक सड़क सीधे बरुनाई हिल की तरफ जाती है. हम पहुंच गए हैं फेमस बरुनाई होटल में. उसके साइड में ये जो रास्ता जाता है, हमें इसी रास्ते में जाना है बरुनाई मंदिर पहुंचने के लिए. यहाँ पे स्पॉट था पर अभी ये मिसिंग है. लगता है किसी लोग ने उसे डैमेज कर दिया है. ओडिशा टूरिज्म को यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए सो दैट टूरिस्ट को जाने में आसानी हो. Famous for its rich history of sustained resistance against British occupation, this part of Khurda played an important role in India's first freedom struggle. And this part of hill is so steep, very difficult to ride. And Tanvi and Krishna are also finding difficulty to ride. And finally we reached Borunai and Karunai temple. अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास और हमने अपनी साइकिल को यहाँ पे पार्क कर दिया है. हम अभी मंदिर की ओर जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके पहाड़ी पर ट्रेकिंग भी करेंगे. तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर. इस मंदिर परिसर का पहला नवीनीकरण ईयर 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे.बी. पटनायक के द्वारा हुआ था. This is also a major picnic spot during winters and you can get all the cooking utensils on rent. तो ये है बरुनाई एंड मंदिर वो दिख रहा है आपको एंड बहुत अच्छा मेंटेन होके है अभी. इसके पहले जब हम 10 साल पहले आए थे तो उतना मेंटेन नहीं था. अभी अच्छा सीढ़ी बन गया है एंड विद गुड एमिनिटीज. चलो. इसका दूसरा नवीनीकरण अभी हाल ही में 2015 में हुआ था. मंदिर तक कुल 88 सीढ़ियां हैं. तन्वी, ये है बरुणाई मंदिर और इसमें दोनों जुड़वा देवी पूजा पा रहे हैं. वो है बरुणाई और करुणाई. यहाँ पे राजा रामचंद्र देव ने ये मंदिर बनाया था और इस मंदिर के पीछे है बरुणाई पहाड़. Worshipped by kings and paikas of Khurdagada whenever they proceeded to a war. They are twin goddesses. Left one is Borunai and right one is Karunai. And the idols are made up of black stone, locally called as Kala Muguni Pathara. ठाकुराणी को पाद तलकु जो पानी आसुची. अच्छा. ये छिट्टा कुंड ऊपर पहाड़ ऊपर अछि. पहाड़ का ऊपर उसी का पानी है सीताकुंड. अच्छा. तांको पाद तले 24 घंटा पिंगे पानी सारा राती सारा दिन खरा वर्षा सब बेले केते बेले कमिबार चांस है. So this is a perennial stream and this is called also Swarnaganga. Swarnaganga कहते ना. The idols are clad in battle dresses and they are considered to be manifestation of Shakti. ये है मंदिर में लगने वाली दिया और ये है यहाँ का स्पेशल पिठा. इसी मंदिर में भोग लगता है. अब देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाते हैं. ये स्पेशल भोग है यहाँ का. है. अच्छा, तो ये इस टाइप का क्यों बनाते हैं यहाँ पे? ये वरुण देवी का प्रसाद है. अच्छा. तो ये कटहल के पत्ते से बना है एंड इट इज़ ए स्टीम्ड वर्सन
एंड ये भूरा हुआ आप देख सकते हैं वो नारियल का है, नारियल एंड गुड़. इट्स जस्ट लाइक इडली स्टफ्ड विथ जैगरी एंड कोकोनट. This hill and temple is full of tourist friendly monkeys. यहाँ पर लिखा हुआ है लड़कियों का पहाड़ पर जाना मना है. सुनने में अचंबा लगा, पूछने पर पता चला कि सुरक्षा कारणों से ऐसा लिखा गया है. आप देख सकते हैं पिकनिक और वनभोज के बाद की दुर्दशा. अभी हम पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं. So we are going towards Barunai Hill on trekking. Yes. बाप रे बहुत स्टीप है. तन्वी आजा आजा आजा, थक गई. आप देख सकते हैं कितना तीखा है. एंड तन्वी इज फुल्ली टायर्ड after riding cycle, coming down to this place and climbing. You can imagine the inclination. Now that was the cemented part of the trek. After here it's like this. So we have to cross these wild plants, bushes, and we can make out these roads. Yes. Although it's not built properly, but we can make out. जंगल में इन घुमावदार पगडंडियों को देख एक शेर याद आ गया. जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को. जंगल के अंदर इतना घना है, इट्स जस्ट लाइक एन अमेज़न फॉरेस्ट. हेलो भाई साहब, आप क्या यहीं पास में रहते हैं? अच्छा, तो आप गाइड हैं? पैसा यात्री घुमाने के लिए, पैसा कमाने के तो रास्ता मिल टूरिस्ट गया. दिखाते हैं. तो हमें पता चला कि नीचे एक सीता कुंड है ऊपर पहाड़ के ऊपर. दिखा देंगे थोड़ा सा, चलिए. सो ही इज गाइड एंड ही विल बी हेल्पिंग अस टू शो द सीता कुंड एंड पांडव बखरा. So it's better to take a local guide. He'll help. And this is a viewpoint. Beautiful. कृष्णा, तन्वी देखो इधर. Wow. Oh, it's nice. So good. And because of fog, it is not that great looking. But if you come on a rainy day, clear sky, the greenery, the view will be absolutely stunning. So this is top of the Barunai Hills. Finally we have reached after climbing very steepest hill nearby Bhubaneswar, and I am fortunate to meet these trekkers on the way. So how was your trip? Excellent, sir. It was excellent. I must say it is difficult, but it's worth it. Yeah, we have to come because being it is very closer to twin cities. People should come instead of going far away places. So this is very natural place, very nearby. So after this viewpoint, you have to continue on the same track. We will be going towards Sitakund. ये दूसरा व्यू पॉइंट है. इस ऊंचाई से आपको मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा. भाई सीताकुंड आसिया लगी या कम कृष्णा, सीताकुंड आ गया. तन्वी देखो ये है सीताकुंड, ठीक है. ये वाला. हाँ ये सीताकुंड. ऐसी मान्यता है कि सीता अपने वनवास काल में एक बार इसी कुंड में बर्तन साफ करने के बाद प्रसन्न होकर कह दिया, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखेगा
और चमत्कार की तरह यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। और यहाँ पे बहुत कचरा फैला है। या देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बॉटल है। बहुत सारा तो ये पानी पूरा अंदर तक गया है ना भैया? यहाँ तक है। ओके, अच्छा आप कुछ बता रहे थे? और यहाँ का सीताकुंड का और भी इतिहास है। हाँ, बहुत यहाँ एक माइंस और गौड़ यहाँ घुस गए थे, जाके भुवनेश्वर और बिंदु सागर में जाके निकले थे। अच्छा ये पहाड़ का अंदर भी वो सुड़ंग है भुवनेश्वर तक। अच्छा, लाल वाला पताका दिखाई दे रहा है, कहाँ पे? वो नीचे वाला। हाँ हाँ हाँ, तो आप देख नीम सकते का दिखाई दे हैं रहा है। यहाँ उस पेड़ के पास है पांडव का गुफा। हमको वहाँ तक जाना है अभी। तो ये है सीताकुंड, जस्ट उसके बगल से ही एक रोड गई है, पतली सड़क, इस तरफ जाना है हमको, इधर नहीं घूमना है। जो चौड़ा दिख रहा है वो नहीं जाना है हमको, ये पतली इसके तरफ जाना है। तन्वी आ जाओ। यही लाल झंडा हमको ऊपर से दिखा था, इसी लाल झंडे को करते हुए हमको आना है यहाँ पे। रास्ता थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट if you are taking the help of guide then it's very useful. And this is पांडव बकरा। बकरा मतलब घर। लोग यहाँ पे आते हैं और कचरा फेंक कर चले जाते हैं, और ये भाई साहब हर दिन की तरह यहाँ पे इसको साफ़ करते हैं। तो ये हर दिन यहाँ पे आके गुफा में शिव जी की पूजा करते हैं। पानी या सीताकुंड से लेके आते हैं। सो यही है पांडव गुफा या पांडव बकरा, यहाँ पे लोकली बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में इसी गुफा में रहते थे, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा या पांडव बकरा कहा जाता है। ठंडा लग रहा है ना? हाँ, देखो ऊपर बढ़िया छत है। एज यूजुअली हम कोई भी टूरिस्ट प्लेस को आते हैं तो वो हमेशा गंदगी से भरा रहता है। लोग हमेशा चिप्स पैकेट, बिस्किट के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक वाटर चारों ओर फैलाते रहते हैं और उसको डिस्पोज भी नहीं करते। तो हम अपनी मुहिम और अपने प्रयास जारी करके इस जगह को साफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साफ करना शुरू करते हैं। As a part of Clean Hill initiative, we urge every tourist anywhere in India or world not to litter the beautiful natural places. It's your garbage and you should take them back. हर तरफ कचरा देख अब तो यही लगता है, शहर की यही जिंदगी है, अब तो पहाड़ों में भी गंदगी है। ये एक पानी की धार है जो पहाड़ से निरंतर बहती है और मंदिर के अंदर देवी के चरणों से बहती हुए वो एक कुंड में जाती है। इसका नाम रोहिणी कुंड है और ऐसी मान्यता है कि ये औषधि गुणों से परिपूर्ण है। ये जो जंगली फ्लावर है इसको हम चांगुड़ी फूल बोलते हैं उड़िया में, और ये स्पेशली कुमार पूर्णिमा में पूजा किया जाता है और अभी ये मिलता नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया है। देखो ऐसा है।
This much we have collected from the entire hill nearby Pandav Bakhra and Sita Kund. Amenities wise, there is well built restroom is there which symbolizes Swachh Bharat, although there is littering all around, and there is a tourist friendly police station nearby. These mural paintings near the temple complex depicts the fact of Khurda was famous for its warrior community or Paikos as they were brave warriors. मम्मी इस सब का क्या मतलब है? ये सब है ना तन्वी, हमारे जो पाइक विद्रोह हुआ था तो उसमें कैसे हमारे उड़िया के दो फेमस राजगुरु और बख्शी जगबंधु वो दोनों ने कैसे पाइक सेना को गाइड किए थे जो विद्रोह करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो देखो ये सारे उनके वीरत्व के प्रतीक सब, और इसमें देखो कितने सारे उड़िया के कविता लिखे गए हैं। जैसे लिखा है कि कुआड़े बही जाउछि काल गलानी कटी केतेसा साल रहिछि एबे कथा जइया पछे जीवन देला नुआई नाही मथा। मतलब जय राजगुरु जो वो है जइया, तो उन्होंने अपना जान तक दे दिया पर अपने देश को ब्रिटिशर्स को नहीं देने दिया। By 1803, Britishers were in full control of undivided India except Khurda Gado. The king that time was 12th king of Bhoi dynasty Mukund Dev, and his two loyal commanders were Jai Krishna Mahapatra or Jai Rajguru and Bakshi Jagabandhu Vidyadhar Mahapatra. Britishers, after winning Barbati fort in Cuttack, attacked Khurda fort. Mukund Dev was not ready to fight, he was retreated to Puri. Rajguru led the fight and he kept fighting and held the fort for 3 weeks against British army. Finally he lost, he was caught and killed brutally in Medinipur as shown in this picture. And that was the last independent fort of India to be taken over by Britishers in 1803. After Britishers took over this part of Khurda, they started exploiting people. Bakshi Jagabandhu assembled the Paikos and some tribals of Kandhamal area to fight against Britishers. He started the first fight against Britishers on April 1, 1817, and that's why it is called as the first fight of independence. तो यहाँ पे और एक कविता लिखा है, राजार जीए सेना नायक बैरी कूल व्यथादायक बक्सी जगबंधु करिछि पण करिब रण छेदिब सिर कंधु। मतलब उसने शपथ लिया था बक्सी जगबंधु ने कि जो भी हो जाए अपना जान तक चली जाए पर शत्रु का सिर से धड़ अलग करके रखेंगे। ए जे दुसुची लाल माटीरो खुर्दागढ़। Now it's the time to go towards Khurdagarh or Khurda fort. While coming down from Barunai hill, we have to take the first left turn towards Khurda fort. It is just 8 kilometers from Barunai hill. सो ये है खुर्दा का किला, खुर्दा गढ़ो बोलते हैं इसको। देखो किला का गेट, और आप देख सकते हैं यहाँ की हालत बहुत ही गंदी है, सिर्फ जंगली पेड़ पौधे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं लोगों ने कितना कचरा फैलाया है। यहाँ पे लोग ओपन फील्ड डेफिकेशन भी कर रहे हैं और यहाँ से बहुत बदबू भी आ रही है। Now that's the condition of major fort from 1568 to 1803, almost for 231 years, as the ruling British India was not able to take control over it till 1803. The famous Mughal historian Abul Fazl even described this fort as invincible. And very near to fort we found this Radhakant Dev Mandir. It looks very old.
ना ना बहुत पुराना मंदिर लग रहा है। 500 वर्ष मंदिर 500 साल हो गया। अच्छा लोगों का अवदान नहीं हो। देखिए कैसा कंडीशन देखिए, फुल ऑफ वाटर लॉगिंग, नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन। तो यहाँ पे किस भगवान की पूजा की जाती है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? बहुत कम। That was the end of our Barunai cycle trip, and do watch our channel for such exciting cycling vlogs. Bye bye.